जय दोस्तों, वंदे मातरम। एक संगठित परिवार में क्या होता है? संगठित परिवार में ये होता है कि जब भी उनमें आपस में कोई मतभेद होता है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति उनके ऊपर आकर कोई लांछन लगाता है, तो वो संगठित परिवार आपस में एक हो जाता है, अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक हो जाता है। फिर उसके बाद जो बाहर का व्यक्ति उनके ऊपर लांछन लगा रहा होता है, उसको वो लोग घेर लेते हैं। लेकिन हाँ, अपने संगठित परिवार के बीच में दरार नहीं आने देते। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में एक लॉबी ऐसी है जो शायद बिल्कुल तैयार बैठी रहती है कि यार कुछ कुछ भारत के खिलाफ कुछ भी बात हो और हम जाकर उसको जस्टिफाई करें कि हाँ भैया ऐसा, हाँ भैया ऐसा। अभी कुछ समय पहले ऋचा चड्ढा का मामला हुआ, उस मामले में अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके की बाद यही एक गैंग एक्टिव हो गया अक्षय कुमार को लताड़ने के लिए कि भैया तुम तो कनाडा के हो, तुमको भारत में बोलने की क्या जरूरत है, भारत के मैटर के बारे में आप कुछ भी मत बोलो। अच्छी बात है, मैंने मान ली इनकी बात कि चलो ठीक है भैया, आपको अक्षय कुमार कैनेडियन एक्टर लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, आप बाहर के लोगों को अंदर नहीं घुसे दे रहे हो, संगठित हो, सीधी सी बात है। लेकिन कल देर शाम को नदाव लैपिड इजराइल से आते हैं। इन्होंने भारत में आकर भारतीय इतिहास के ऊपर बनी हुई एक फिल्म, भारत के इतिहास के एक इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर बनी हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी करी कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, वल्गैरिटी है इसमें, इसको इस तरह के मंच पे दिखाया नहीं जाना चाहिए, और तरह तरह की इन्होंने बातें करी, तब भी मैं यही उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से इन्होंने अक्षय कुमार को कैनेडियन एक्टर बोला था, उस एक्टर को जो कि भारत में जितनी भी जो भी आपदाएं आती हैं उन सभी के लिए चैरिटी करते हैं, भारत के जवानों के लिए खड़े रहते हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जब ये लोग बाहर का बोल सकते हैं कि नहीं भारत की अखंडता के ऊपर बात नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है नदाव लैपिड को लेकर भी इन लोगों का यही रवैया रहेगा कि भाई ये तो बाहर का व्यक्ति है, भारत के इंटरनल मैटर के बारे में तो ये बोल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सीन बदल गया, यहाँ पर हिपोक्रेसी आ गई है, यूँ कहें बिन पेंदी के लोटों की जो पेंदी होती है ना, वो दिखलाई पड़ गई कि इसका कोई भी स्थिर भाव नहीं। और जहां एक तरफ ये लोग कैनेडियन एक्टर को बाहर का बोल रहे थे, वहीं नदाव लैपिड जो कि है ही बाहर के, उनको इन्होंने अपना पता नहीं सर्वी सब क्या पता नहीं क्या कुछ मान के बैठ गए और उनकी बात को जस्टिफाई करने लगे। अरे देखो भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, हमने तो कहा ही था कश्मीर फाइल्स खराब है, तरह तरह की बातें होने लगी। तो कुछ एक ट्वीट्स का कलेक्शन है इन लोगों का, उसकी तरफ देखते हैं कि किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा कि नदाव लैपिड ने जो बात भारत को लेकर कही है, कश्मीर फाइल्स को लेकर कही है, वो वाकई में सही है या फिर ये सब कुछ एक टूल किट का हिस्सा है कि भारत को कैसे भी करके इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को लेकर कटघरे में खड़ा करना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उस प्रोग्राम में अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे, उनके सामने अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो शायद थोड़ा गलत लगता है। जरा जान लेते हैं कि इन लिबरल लॉबी के लोगों ने इसको लेकर क्या टिप्पणी करी। शुरुआत करें अगर हम पहले ट्वीट के साथ, तो सबसे पहले नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विवाद, जूरी के प्रमुख मेंबर ने मंच से कश्मीर फाइल्स की आलोचना करी। इसके बाद काजी लिखते हैं द कश्मीर फाइल्स शुडंट हैव मेड इट टू द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आई डोंट हेजिटेट टू कॉल द फिल्म अ प्रोपेगेंडा, नदाव लैपिड जूरी हेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेड एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इवेंट। अब एक बाहर का व्यक्ति भारत में जो घटना हुई है उसको लेकर तो यही कहेगा, जैसे मैं होलोकॉस्ट को लेकर कह सकता हूँ कि भैया तो कुछ हुआ ही नहीं था। होलोकॉस्ट को लेकर जो ज्यूज लोगों को बोला जाता है वो तो मतलब वो फालतू की बात है, मैं भी ये कह सकता हूँ ना। लेकिन यदि आपको किसी के इतिहास के बारे में नहीं पता है तो आप कम से कम ये चीज़ कर सकते हो कि उनके उस दर्द को समझो, उसको मानो, ना कि उसके ऊपर उंगली उठाओ। ले देकर एक मूवी बनी है, उस मूवी से ही इतने ज़्यादा तिलमिला गई है ना पूरी लॉबी की, क्या बताएं। स्वाति जी ने इसके ऊपर लिखा वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म कश्मीर फाइल्स, वेल सम वल्चर्स बेनिफिटेड विथ प्राइजी रियल एस्टेट्स। इसके आगे निखिल ने लिखा है कि IFFI ज्यूरी स्लैम्स द कश्मीर फाइल्स, फिल्म फेस्टिवल IFF ज्यूरी हैड कॉल्ड द कश्मीर फाइल्स वल्गर प्रोपेगेंडा। मतलब आप देख रहे हैं एकदम से ऐसा लग रहा था कि सबके सब इकट्ठे एक्टिव हो गए और सब अपनी बात को बिल्कुल कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे। इसके आगे प्रियंका जी लिखती है यहाँ पर अ सेंसिटिव इशू ऑफ जस्टिस फॉर कश्मीर पंडित्स वॉज सेक्रीफाइस एट द अल्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, दिस इज अ मस्ट लिसन सेगमेंट एट द आईफा गोवा। अब मुझको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्या था जिसमें कि इशू को हटाया गया, वही दिखाया गया जो वहाँ हो रहा था। अब या तो आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई और बात है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे रोहिणी सिंह भी आ गई, उन्होंने लिखा कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी। प्रशांत भूषण कैसे पीछे रह सकते थे, इन्होंने आकर लिखा कि चेयर ऑफ द ज्यूरी ऑफ गोवा फिल्म फेस्टिवल सेज दैट द ज्यूरी फेल्ट दैट कश्मीर फाइल्स वाज अ वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म इनएप्रोप्रिएट फॉर द फेस्टिवल। फेस्टिवल के लिए तो वो थी भी नहीं, वो एक ऐसी सच्चाई थी जो कि नंगा करके सच को सामने रख रही थी। प्रकाश राज कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी आ गए। शेम इज ऑफिशियल नाउ। इसी के आगे अगले ट्वीट में मोना जी ने लिखा है कश्मीर फाइल्स इज अ वल्गर प्रोपेगेंडा मूवी, तालियां बजा रही है, वाह।
ऑल दोज हु स्पेंड मनी टू वॉच दिस शिट। आप देखिए क्या कुछ कह रही है, मतलब शिट मतलब होता है टट्टी, तो ये इस चीज़ को क्या कह रही है। आगे हंसी वाली इमोजी भी है। अभी अगर गलती से वायरल हो गई तो फिर ये कहेंगे कि अरे हमारा तात्पर्य तो कुछ और था, आपने कुछ और तात्पर्य निकाल लिया। अब कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के ऊपर, उनके ऊपर जो नरसंहार हुआ उसको लेकर जो मूवी बनी है उसको लेकर ये चीज़ें बोल रही हैं। बढ़िया। गार्गी जी लिखती है इसके आगे, नडाव लेपिड इजरायली स्क्रीन राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर नॉट इम्प्रेस्ड विद द कश्मीर फाइल्स। बड़ी नपीतुली भाषा में इन्होंने भी आलोचना कर दी। साक्षी जोशी जी लिखती है, व्हेन यू मेक अ प्रोपेगेंडा फिल्म एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन मिसयूजिंग योर पावर टू रिवॉर्ड अ फिल्म दैट इज वल्गर इन हिज वर्ड्स, दैट इज हाउ एम्बैरेसिंग इट गेट्स। बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं। एक बाहर का व्यक्ति आकर मेरे घर की स्थिति के बारे में यदि कोई टिप्पणी कर रहा है तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस बाहर के व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है कि घर के अंदर कहानी क्या चल रही है। और बाहर का व्यक्ति आकर टिप्पणी करता है, अरे नहीं नहीं आपके सोफे का तो कवर खराब है। अब उसको नहीं पता किन परिस्थितियों में वो कवर खराब हुआ है, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं लगता। वो बाहर का व्यक्ति बिल्कुल बाहर जाए और खूब बुराई करे, कोई दिक्कत नहीं। सच को आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो है तो वो है, झूठ बदला जा सकता है, सच नहीं। हसन रमदानी है यहाँ पर, अशोक कुमार है यहाँ पर, आशुतोष मिश्रा है यहाँ पर, इसके आगे नवदीप है यहाँ पर, नवदीप यादव है यहाँ पर। नवदीप यादव ने क्या लिखा है भाई, इन्होंने भी वही पूरी बात लिखी है कि जूरी ने ऐसा ऐसा कहा, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो खैर लपेट नहीं था इन लोगों। पुनीत कुमार जी लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से मंच से जूरी सदस्य ने बोला प्रोपेगेंडा फिल्म भी थी कश्मीर फाइल्स। रोफल गांधी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जूरी प्रेसिडेंट नदाव लैपिड कॉल्स। अरमान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, यहाँ पर वैभव विशाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो एक बात कही जा रही है कि जिस तरह से जिस समय पर ये बयान आया और जिस तरीके से सडनली पूरी की पूरी लॉबी एकदम से एक्टिव हो गई, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी टूल किट का हिस्सा है। और आजकल बिल्कुल चलती है इस तरह की चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जबकि मूवीज़ का पेड प्रमोशन हो सकता है तो फिर ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और फिर जहाँ पर जो व्यक्ति किसी प्रोपेगेंडा के साथ खड़ा होता है तो फिर उसको तो सपोर्ट करने में कुछ जाता ही नहीं है। लेकिन मेरी परेशानी बस यही है कि भारत के इतिहास के एक पन्ने में जो कि काली स्याह से लिखा गया है, उसके ऊपर यदि आप इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, शिट बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 2 मिनट के लिए सोचने की ज़रूरत है कि आप किस प्रकार से एक पूरे इस तरह के जो एक काला अध्याय है हमारे इतिहास का, आप उसको किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं हो रहा तो आप उसको एक और दूसरा प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। उस समय जो हुआ आपने उस चीज़ को लेकर वैसे भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको शिकारा मूवी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस मूवी में जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया था पूरा नज़रिया ही अलग था। इतने हल्के फुल्के भाव में वहाँ पर चीज़ें दिखाई गई थी कि आपको लगेगा हाँ ठीक है। लेकिन जब कोई सच आपकी आंखों के सामने ऐसे ला के रख दिया जाता है कि आपके पास कोई चारा नहीं बचता, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि वो सच बिल्कुल आपकी आंखों के सामने इतने अपने स्वाभाविक रूप में है, तो कहीं ना कहीं मन उसको मानता नहीं है। और हम लोगों के मन में ये चीज़ें आती हैं कि यार ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही है। जैसे में अगर मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप अक्षय कुमार को ये कह रहे हैं कि वो बाहर का व्यक्ति होकर घर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, तो ना लेफ्ट में भी कोई दिल्ली या जयपुर के रहने वाले नहीं है, वो भी बाहर के ही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को तो ज़रा समझो कि यार अपने जो एक कॉन्शियस है उसको तो कम से कम सीधा सीधा रखो कि बाहर के व्यक्ति को बोलने नहीं देना है, या वो भी आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से ही चलेगा। क्या कहना है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।